ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक डिलीवरी सर्विस से आज लाखों दुकानदार बेरोजगार हो गए। पिछले 4-5 सालों में अपने देश में दोस्तों लाखों दुकानें बंद हो चुकी हैं। कारण है सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो या ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जहां से ग्राहक घर बैठे अपने घर पे माल मंगा लेता है और इजीली उसको रिटर्न भी कर देता है, उसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके चलते आज का छोटा रिटेलर या छोटा दुकानदार अपनी दुकान को, अपने बिजनेस को बंद कर रहा है। दोस्तों, मेरे आज की इस वीडियो में एक ऐसे ही स्टार्टअप या बिजनेस मॉडल की बात होगी जो इन छोटे दुकानदारों की समस्या का हल निकालेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई समस्या कि ऑनलाइन शॉपिंग के चलते और क्विक डिलीवरी के चलते आज हमारे दुकानदार घर बैठ रहे हैं। तो यह समस्या हमको इसका आज हल निकालना है। अगर आपने हल निकाल लिया और आप पहले हल निकालने वाले हो गए, मतलब उसको कोई सोल्यूशन आपने दे दिया, तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छा बिजनेस आपका सक्सेस हो जाएगा। एक ऐसा स्टार्टअप आपका तैयार हो जाएगा कि आप एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आता है, टॉपिक पसंद नहीं आता है या तो कुछ भी सजेशन है तो कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, हम आज के टाइम में देखते हैं कि हमारे जो छोटे दुकानदार हैं वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेज में हैं। पिछले 4-5 सालों में लाखों दुकानें बंद हो चुकी हैं। अपने देश में करोड़ों दुकानें लगभग बंद हो चुकी हैं। उसका एक कारण है दोस्तों कि हम वो सर्विस नहीं दे पा रहे हैं जो ई कॉमर्स कंपनियां दे रही हैं। ई कॉमर्स कंपनियां मतलब अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हमारे छोटे दुकानदारों पर सीधा इम्पैक्ट डाल रही हैं। जब ये ऑनलाइन कंपनियां नहीं थी तब हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चलता था, लेकिन समय के साथ चलना दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर आप समय के साथ चलेंगे तो हमेशा सक्सेस रहेंगे। समय के साथ थोड़ा सा भी कदम ताल लड़खड़ाए तो सीधे आप खाई में गिर जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ई कॉमर्स कंपनियां छोटे दुकानदारों को कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं। ग्राहक को दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए है आज के समय में, मोबाइल चलाने वाले समय में, क्योंकि सारे ग्राहक या सारे यूजर्स तो मोबाइल ही चला रहे हैं, तो उनको मोबाइल भी चलाना हो जाता है और वो इजिली कोई सा भी एक आइटम, जैसे मान लीजिए आपको जूते चाहिए तो आपने स्पोर्ट्स शूज फॉर मेन कर दिया या कैजुअल शूज फॉर मेन कर दिए, तो अगर अमेजन पर है या फ्लिपकार्ट पे है या कहीं पर भी है, जब आप सर्च करते हैं तो आपके पास हजारों लाखों ऑप्शन मिल जाते हैं। उसमें से चूज करना बहुत आसान रहता है, साइज आपको बराबर मिल जाती है। और इतना बड़ा ब्रांड है अमेजन या फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब इतने बड़े ब्रांड है, इतने बड़े नाम है कि आदमी वहां पर आंख बंद करके भरोसा भी करता है। और एक दूसरा फायदा यह है दोस्तों कि ग्राहक को किसी दुकान पर नहीं जाना है, अपने घर में बैठे मोबाइल में देख के अपने हिसाब से वो माल को मंगा सकता है, उसका समय बचता है। और उससे बड़ी बात है दोस्तों कि उसके पास इतने सारे ऑप्शन हैं कि उसमें से कोई भी चूज कर लेता है और अपने घर पे मंगा लेता है। मंगाने के बाद में अगर उसको पसंद नहीं आता है तो वह इजीली रिटर्न भी कर लेता है। माल रिटर्न करने पर जो खर्चा आता है, डिलीवरी वाला जो खर्चा आता है, या तो दुकानदार वहन करता है या तो ई कॉमर्स कंपनी। इसमें ग्राहक का कोई नुकसान नहीं होता है। और दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनीज है उसको न तो सजाना है, न तो दुकान रखना है अच्छे से कायदे से, न तो मार्केट में रखना है, न तो उतना भाड़ा देना है। वो अगर ई कॉमर्स में रजिस्टर्ड है तो बढ़िया से वो वाली दुकान अपने घर से भी अच्छे से मैनेज कर लेता है, तो मतलब उसको कम पैसे में वो माल ग्राहक के यहाँ पहुँचाने में आसानी हो जाती है। इतना ऑप्शन तो था ही, लेकिन अभी एक और नया ऑप्शन आ गया है, क्विक डिलीवरी का है। वो आधे घंटे में आपके घर पे माल पहुंचा देते हैं। आपने जो भी ऑर्डर किया, XYZ सामान ऑर्डर किया, आधे घंटे में तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ दोस्तों, 10 से 15 मिनट में ऐसा लगेगा कि आपका सामान उसके यहाँ एकदम लेके वो रेडी थे, जैसे आपने क्लिक किया और तुरंत आके आपके घर पे डिलीवर कर देता है। मतलब ये वाला जो मॉडल चला है दोस्तों, इसने छोटे दुकानदारों को और भी बेरोजगार कर दिया है। दोस्तों, मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप आज भी उसी परंपरागत तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं जैसा करते आए हैं, आपको बस ये भरोसा है कि हमारे सेल का तरीका ऐसा है, हमारा व्यवहार अच्छा है या हमारे पुराने रिश्ते हैं कस्टमर के साथ में, तो आप धोखा खा जाएंगे। आपको समय के साथ चलना पड़ेगा और जो समय के साथ नहीं चल रहे हैं उसी का यह नतीजा है कि आज लाखों दुकानें बंद हो जा रही हैं। दोस्तों, अब प्रश्न यह आता है कि हम अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसी कंपनियों का कंपटीशन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं। यह या तो सीधे होलसेलर से माल उठा के कस्टमर को सप्लाई कर देते, बीच का कोई चैन नहीं है, या तो दोस्तों दूसरी बात यह है कि इसमें जो सेलर हैं वो होलसेलर ही हैं। तो आप इनका सामना कैसे कर पाएंगे। उस ऐप में जितने दुकानदार हैं, आपके लोकल के जितने शॉपकीपर हैं, उनकी सारी दुकान ऑनलाइन होनी चाहिए। वो दुकानदार का काम है कि उसके पास जितने सारे आइटम हैं वो पूरे उस
ऐप में पूरी लिस्ट कर दें विथ रेट के साथ में, क्वांटिटी कितनी उनके पास बैलेंस है वो कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो रिटेलर हैं, जितने भी रिटेलर हैं, सब ऑनलाइन आना चाहते हैं, सब डिजिटल होना चाहते हैं। बस उनको समस्या क्या है कि उनको एक सरल ऐप चाहिए, मतलब इजी ऐप चाहिए, क्योंकि हमारे जो छोटे दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनको एक ऐसा सरल एप्लीकेशन चाहिए, ऐसा सरल ऐप चाहिए जिसमें अपने सामान को लिस्टेड कर लें और डिलीवरी आसानी से कर सकें, पेमेंट में ईजी हो। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे अभी क्विक डिलीवरी का है, तो आपको ऐसा ऑप्शन 24 घंटे डिलीवरी तो करनी ही करनी है, लेकिन क्विक डिलीवरी का भी ऑप्शन आपको उसमें देना है। और दोस्तों मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर जो माल जितना बिकता है उससे कहीं ज़्यादा आपके लोकल मार्केट में यह माल बेच पाएंगे। दोस्तों ये जो आपने ऐप बनाया है यही आपका बिजनेस मॉडल है, आपको यही बनाना है। अभी आपके एरिया में, आपके लोकल सिटी में किसी के पास ऐसा ऐप नहीं है, मतलब आपके मार्केट में नहीं चल रहा है। अगर आप जितना जल्दी बनाएंगे उतना जल्दी यह प्रचलन में आएगा और आप उतना ही ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। और आपको पैसे कैसे मिलेंगे, उसके लिए आप मंथली सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं कि आप मेरे इस ऐप का यूज़ कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये से 1000 रुपये महीने का या 2 महीने का इतना कर सकते हैं कि आपको जो लगे आपको इतना सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों एक और तरीका हो सकता है आपके इस मॉडल से कमाई का कि आपके ऐप में जो ऐड स्पेस रहते हैं उसमें आप ऐड भी चला सकते हैं, उसका अलग से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि आप ऐप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों यूट्यूब पर दुनिया भर के वीडियो पड़े हैं, आप वहां से जाकर कुछ भी सर्च करके देख सकते हैं कि ऐप कैसे बनाएं। उसके लिए कोडिंग भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोबाइल से ही बहुत ईजिली आपको ऐप बनाने के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप बना सकते हैं। दोस्तों मैं बोलता हूँ कि आपको अगर वहाँ से बनाने नहीं मिल रहा है, कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको अगर सब्सक्रिप्शन भी देना पड़े, कोई पेड चैनल है या तो कहीं बाहर से आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़े, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप उसको जो भी 1000-2000 रुपये लगे ऐप सीखने के लिए, ऐप बनाना कैसे सीखते हैं उसके लिए, तो आप वहाँ से पेमेंट करके उसका सब्सक्रिप्शन लेके, उसका कोर्स लेके भी आप ऐप सीख लीजिए। सीखना ज़्यादा जरूरी है, अगर आप सीखेंगे तो फिर आगे, मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल बताया है, आप ऐसे जहाँ भी किसी को समस्या आती है, जैसे आज के डेट में छोटे दुकानदारों को यह समस्या है कि हम ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं, क्विक डिलीवरी हम देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, और हम सस्ते रेट पर भी देना चाहते हैं, बस ऑर्डर मिलना चाहिए। तो ये सब समस्याओं के समाधान के लिए आप इस वाले ऐप को बना सकते हैं जो मैंने बताया है। और आप अगर ऐप बनाना सीख लेंगे तो आपको समस्या जो आपको समझ में आए, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया है, तो आपको और भी कुछ समस्या आती है तो आप वहाँ पर भी उस ऐप को बनाकर अपने हिसाब से डिजाइन करके आप इस ऐप को मार्केट में ला सकते हैं। दोस्तों आज जितने बड़े बड़े ऐप हैं आप देखेंगे एक समय में उनको कोई नहीं जानता था, और जरूरी यह नहीं है दोस्तों कि यह आपको वर्ल्ड वाइड रहे या तो नेशन वाइज रहे। आप अपने एरिया में, अपने पिन कोड पर, आप अपने मतलब एक सर्कल 5-6-10 किलोमीटर के सर्कल में भी इस ऐप को रन करा सकते हैं। आपकी कॉस्ट कम आएगी, इजीली हो जाएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और अगर आपका बढ़िया चलने लगे तो फिर आप इसको अपने स्टेट वाइज कर सकते हैं, फिर इसका एरिया बढ़ा भी सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐप हैं दोस्तों, जैसे उबर है, उबर वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में मिलेगा, लेकिन हो सकता है आपकी सिटी में न मिले। भारत देश के छोटे छोटे शहरों में नहीं मिलेगा, बड़ी बड़ी सिटी में आपको मिलेंगे। इसलिए ऐसा नहीं सोचे कि हमारा जब नेशनल लेवल का होगा ऐप या तो हम नेशनल लेवल के बिजनेस करना शुरू करेंगे तभी करेंगे। आपको लगता है आप अपने पिन कोड से, अपने एरिया से, अपने शहर से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, फिर अपने स्टेट से, मतलब इसको आपको पहले आप स्टार्ट तो कीजिए, स्टार्ट करेंगे फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मेरे आज का बिजनेस मॉडल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा तब भी बताइए कि इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है या अगले किसी वीडियो में सुधार की ज़रूरत है। और वीडियो को लाइक कीजिए, किसी ज़रूरतमंद तक अगर आपको लगता है तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन और नए वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।